मुझे एक कॉल मिलता है कि हम जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो उस फ्रेम के नीचे हमें ब्लैक पट्टी दिखाई देती है। वो पट्टी चौड़ी भी हो सकती है, वो संकरी भी हो सकती है, या हमारी जो फ्रेम है उसके नीचे की तरफ हमें शेडो दिखाई देती है। अब ये ऐसा बड़ा पट्टा क्यों आ जाता है, या धीरे धीरे वो पट्टा बड़ा क्यों होता जाता है, उसके पीछे जो कारण होता है उसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं बंशीलाल पालीवाल। देखते हैं हम कैमरे की मदद से। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सेटिंग मैंने करके रखी है 400 शटर, एफ वैल्यू 5.6 और ISO मैंने 200 करके रखा है। अब मुझे सामने कोई दृश्य है, उसका एक फ़ोटो एक्सपोज करना है। तो मैं यहाँ से अब जब फ़ोटो खींच रहा हूँ तो देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? कि मुझे इस समय जो सामने रोशनी पड़ रही है वो बहुत ही कम है। तब मैं क्या करूँगा, इस पॉपअप फ्लैश को यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। यहाँ पे आप देखें 400 मैंने इस अभी शटर स्पीड लेके रखी है। अब मैं इस फ्लैश को ओपन करता हूँ, जो इसकी पॉपअप फ्लैश है। चलिए, हमने इसको ओपन किया। तब अब आप गौर से देखो, जो हमारी 400 थी वो 250 हो गई। देखो, इसको हम वापस बंद कर देते हैं तो ये वापस 400 हो गई। फिर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो गई वापस 250। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर इस फ्लैश में हम लोग फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो देखो ये फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और जबकि शटर हमारा कम हो गया। लेकिन अब मुझे इस फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करना है, और मैं तो चाहता हूँ कि नहीं भैया, मुझे 400 के ऊपर ही फ़ोटो लेना है। और मैंने ले ली है एक मैनुअल फ्लैश, शायद डिजिटेक, हाँ डिजिटेक है, DFL 003, बिल्कुल मैनुअल है। इस फ्लैश को मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद में इसका लगभग मैं हाफ पावर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर हम इस फ्लैश को इसके ऊपर लगा देते हैं। अब देखिए, अभी है 400 और एपर्चर हमने ले रखा है 5.6, जो भी है। अब हम इस फोटो को यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं तो फोटो थोड़ी ओवर आई है। चलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ी लाइट को कम कर देते हैं, क्योंकि हमने मैनुअल लाइट लगाई है तो यहाँ पे फ़ोटो ओवर हो गई है। अभी हम 400 पे ले रहे हैं इस फोटो को। चलिए लाइव मोड में आते हैं हम और देखते हैं। अब आप देखो, एक 400, एफ वैल्यू 5.6, ISO है हमारा 200 मीटर, हमारा बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से हम जब इस फोटो को ले रहे हैं, हम इसको फोकस करते हैं और जब फोटो खींचते हैं तो आप जज कीजिए, नीचे की तरफ बहुत छोटी सी एक ब्लैक पट्टी आई है। अब हम क्या करेंगे, शटर स्पीड को बढ़ाएंगे। अब अगर हमने फ्लैश तो लगा दी है, अब देखो हम शटर स्पीड को यहाँ पे कर देते हैं 400, 500, 600, 800 कर देते हैं। यानी अब हमारा शटर हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, तो स्वाभाविक है हमें लाइट भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो हम इस लाइट को भी हम 3 स्टॉक तक बढ़ा देते हैं। और अब हम फोटो खींचते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये देखिए, ये तो पट्टा लगभग आधे तक आ गया है और फोटो भी हमारी ओवर आई है। अगर हम इसके ISO को भी डाउन कर लेंगे और जो हमारा एफ वैल्यू है उसको भी हम लोग थोड़ा सा 8 कर लेंगे, क्योंकि ओवर लाइटेड फोटो आई है। तो देखते हैं हम ISO को थोड़ा, और मैं सोचता हूँ 200 कर देते हैं अपन, और अब फोटो लेते हैं। तो भी देखिए, ऊपर से तो फोटो ओवर है लेकिन पूरा हाफ यहाँ पे बंद हो गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे कारण यही है कि हमारी ये जो फ्लैश है ये इस कैमरे के साथ में सिंक नहीं कर पा रही है। यानी शटर इस प्रकार से होता है, ये शटर जैसे ही नीचे की तरफ आता है और ऊपर वाला शटर भी ऐसे आ जाता है। लेकिन जिस समय ये फोटो खींचता है उस समय इसका एक भाग पर ये शटर आ जाता है और उस शटर का ही शेडो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब इसका कोई इलाज है? जी हाँ, इसका भी एक इलाज है। या तो आप जब मैनुअल ऐसी फ्लैश लगाते हो तो आप ऐसा करें कि इसका जो शटर स्पीड है वो आप 250 ही रखें, 250 से ओवर नहीं जाएं। अगर आप 250 से ओवर जाना चाहते हैं कि नहीं साहब, मुझे तो 250 से ज़्यादा ही शटर स्पीड प्री है, पसंद है, 400, 500 पे मैं फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि आपका अगर बेसिक लेवल के कैमरे हैं, यानी 3000 वाले हुए या 5000 की सीरीज वाले हुए, इनके अंदर वो HSS फैसिलिटी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2,
आपको फ्लैश जो होगी वो ऐसी लाना पड़ेगी जो हाई स्पीड सिंक हो, तो आपकी ये शिकायत दूर हो सकती है, अदरवाइज ये शिकायत दूर नहीं हो सकती है। अब चूंकि ये HS फ्लश, अब ये बेसिक लेवल का कैमरा है, 3000 सीरीज वाला 3200 कैमरा है। अब इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगा तो भी ये 250 से इसकी शटर स्पीड ज़्यादा नहीं जाएगी। किसी किसी में 200 होता है, किसी किसी में 250 होता है। तो ये जब मैं इस पर लगा दूंगा तो भी मैं इस कैमरे के ऊपर इतना ज़्यादा शटर नहीं ले सकता। अगर मुझे शटर ज़्यादा लेना है तो मुझे कम से कम 7000 सीरीज वाला कैमरा लेना पड़ेगा, या इससे जो ऊपर आते हैं मॉडल वो लेना पड़ेंगे। अब ये 7000 सीरीज का कैमरा है और ये HSS फ्लैश है जो आपकी V860 गोडोस की फ्लैश है। तो इस फ्लैश के साथ में ये सिंक हो जाएगा। तो अब हम इस फ्लैश को भी लगा करके एक प्रयोग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो शटर स्पीड है ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम इस फ्लैश को हटाते हैं यहाँ से, शटर की स्पीड जो है वो कर देता हूँ 1000। अब देखें इस फ्लैश को मैं लगाऊंगा, मैं जैसे इस फ्लैश को लगा करके ऑन करूंगा, अभी ऑफ है, और अब मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो आप शटर की तरफ देखो क्या होता है। ये ऑन हो गई फ्लैश मेरी, तो ये शटर कहाँ चला गया, 250 पे चला गया, जबकि HSS फ्लैश है। मैंने इसको ITTL कर दिया। TTL के बावजूद भी ये जो शटर है ये 1/250 ही है। अब मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये 250 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, जबकि मैं यहाँ से इसको खिसका रहा हूँ लेकिन नहीं बढ़ रहा है, ये बिल्कुल उसी जगह पे रुका हुआ है। और अगर हम इसको कम करना चाहेंगे तो कम जरूर हो जाता है, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। अब ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए हमें इस कैमरे के अंदर एक सेटिंग करना पड़ेगी। कैमरे के अंदर 250 अधिकतम शटर स्पीड होती है, उसी के ऊपर वो फिल्म को और आप हमारी जो फ्रेम होती है उसको अच्छे से कैप्चर कर लेता है। यानी कहीं पर भी ब्लैक पट्टा नीचे की तरफ, नॉर्मली नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर नहीं आता है, नीचे नीचे ऐसे ऐसे पट्टे आते जाएंगे। हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे पहले नीचे ऐसा ब्लैक आएगा, फिर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, फिर और ऊपर हो जाएगा, फिर और ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे वो आता जाएगा और एक समय तो ऐसा हो जाएगा पूरी ही ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है, मैनुअल फ्लैश हमें इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अब कैमरे के अंदर हम क्या सेटिंग लेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम दबा देते हैं मेन्यू को। मेन्यू के अंदर आप देखिए 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है आपका कस्टम सेटिंग मेन्यू। इसमें मैंने ब्रैकेटिंग फ्लैश के ऊपर अभी येलोइश जो दिख रहा है उसको मैंने यहाँ पे करना है ओके। अब ओके करने के बाद में यहाँ पे आ गया देखिए फ्लैश सिंक स्पीड। तो फ्लैश सिंक स्पीड अभी हमारी 1/250 है। मैंने ओके का बटन दबाया तो देखो 1/250 दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1/250 से ऑटो FP ये कर लूंगा। मैं चाहूं तो 1/320 भी कर सकता हूं, लेकिन चलिए हम 1/250S ऑटो FP जो लिखा हुआ है उस पर करके हम इसको ओके कर देते हैं। हम जैसे ओके करते हैं तो इस फ्लैश के अंदर भी एक मार्किंग यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है H, अपने आप ऑन हो जाता है H। यानी अब हमारा जो कैमरा है वो हाई स्पीड सिंक पे आ गया है। अब ये क्या करेगा, हम जो फोटो खींचेंगे तो कितनी शटर स्पीड, बहुत तेज भी होगा, इस प्रकार से भी होगा, जो ऊपर से नीचे आता है शटर, तो ये लाइट क्या करेगा, या ऐसे ऐसे से देगा, पूरा स्कैनिंग कर लेगा। अगर कितनी भी ज्यादा शटर स्पीड रखेंगे अपन तो ये देखिए जैसे पहले यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से लेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर नीचे तक पूरा फ्रेम ये कैप्चर कर लेगा। तो वो यहाँ पे अब वो संभावनाएं नहीं रहेगी। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। और अभी हमारी शटर स्पीड है 250, मैंने F8 करके रखा है और हम इस फोटो को लेते हैं तो आप देखेंगे ये फोटो हमारी ठीक आ गई है। क्योंकि मैंने अभी TTL फ्लैश कर ली, यानी थ्रू द लेंस अभी ये काम करेगी। ठीक है, कैमरा मैंने मैनुअल के ऊपर करके रखा है और फ्लैश मैंने TTL कर दी ताकि झंझट नहीं, इसको जितनी जरूरत होगी वो सामने देखेगा और ये कर देगा। अब ये 250 है, अब यहाँ से हम इसको बढ़ा देते हैं, 500 कर दिया। तो अभी हम इस फोटो को खींचेंगे तो ये देखिए फोटो बिल्कुल भी नीचे कहीं कोई ब्लैक लाइन नहीं आई। और अगर हम इसको और बढ़ा देंगे यानी 8000 भी कर देंगे तो ये फोटो यहाँ पे कैसे आएगी, ये देखिए ये फोटो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने देखो
कितना ही शटर ले लिया, अभी 8000 पे है। अब 8000 शटर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन इस फ्लैश ने 8000 का मतलब ये हुआ बिल्कुल ये जो शटर एक रवाना होता है उसके साथ का साथ ये शटर भी आ जाता है, इतना जल्दी आता है। और ये फ्लैश जो होती है ना चमकती रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से उसको लगातार उसको रोशन करेगी और वो पूरे फोटो के ऊपर लाइट को डाल देगी और हमारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हम 250 या 200, हर एक कंपनी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, इसमें 250 है, निकॉन के ज़्यादातर कैमरे में 250 आता है। तो 250 से अगर हमारे पास में हमने मैनुअल फ्लैश लगा के रखी है तो आप 250 से ज़्यादा शटर स्पीड नहीं करें, और यदि करेंगे तो नीचे आपके ब्लैक लाइन आएगी। अब आप 300 करेंगे हल्की आएगी, 400 करेंगे और बढ़ेगी, 500 करेंगे और बढ़ जाएगी, और 800 900 1000 कर देंगे तो बिल्कुल ही ब्लैक आउट हो जाएगा, तो आपका वो फोटो आने वाला नहीं है। अतः हमें या तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना है। HSS पर हाई स्पीड सिंक, इसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है, पहले आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे फोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं बिना पट्टा आए, बिना नीचे ब्लैक लाइन आए। और अगर हम इस HS से वापस निकल जाते हैं, अभी हमने 8000 करके रखी, मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाकर के हम यदि शटर स्पीड को ओके करेंगे और वापस 250 पर आ जाएंगे, तो देखिए ये 250 ही रहने वाला है। अब 250 से ये देखो वापस हम 8000 था वो 250 पे आ गया। और यदि हम मेन्यू में जाएंगे और ब्रैकेटिंग में अगर 250 है, हम अगर 1 200 या 1 160 कर लेंगे तो देखिए अब ये 1 160 से ऊपर नहीं जाएगा। हम कितना ही इसको घुमा लें, ये मैं घुमा रहा हूँ लेकिन कुछ भी असर इस पर नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ऐसी गलती आप नहीं करें। मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान लगा करके देखें, समझें। विषय बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कैमरा क्या होता है, ये कैमरे को हमें सबसे पहले पहचानना होता है, फिर हमें हमारे अंदर स्किल डेवलप करना है, फिर हमारे अंदर हमें क्रिएटिविटी डेवलप करना है, वो बात का विषय है। लेकिन पहले इस कैमरे को डालो पानी के अंदर, पूरा घस घोल लो और दिमाग में भर लो, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सी सेटिंग कब लें और उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये आपको करना परम आवश्यक है। अदरवाइज हम पहले हमारे कैमरे को ही अगर नहीं समझेंगे तो हम फिर आगे कैसे काम करेंगे। तो मैं सोचता हूँ आपको ये मेरा लंबा सा लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या है आप ज़रूर क्वेश्चन लिखें, प्रश्न करें, हम आगे इसका भी समाधान देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।